और दुर्गापुर रेप केस पर ममता बनर्जी का शर्मनाक बयान सामने आया है। जब ममता बनर्जी से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने घटना को प्राइवेट कॉलेज की घटना बताकर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है ये कहा, पल्ला झाड़ लिया। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा कि रात में 12:30 बजे कॉलेज से बाहर कैसे निकली लड़की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्राइवेट कॉलेज को अपने छात्रों का ध्यान रखना चाहिए। दुर्गापुर में मेडिकल कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन शर्मसार कर देने वाला बयान सूबे की मुखिया का। Whose responsibility? How they came out in the night at 12:30, and it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30, I do not know what happened. Investigation is on. I'm shocked to see the incident. But private medical colleges also is to take care for their students, and especially the girl child at night time. College, the matter nobody is supporting. You tell me when Odisha, before 3 weeks ago, 3 girls. बहुत शर्मसार कर देने वाला बयान है, हिला कर रख देने वाला बयान है कि जिनसे हम सवाल करते कि भाई आपके सूबे में ये क्या हो रहा है। 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक वहां की डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई और उसके बाद अब ये सब कुछ होना और उसके बाद मुख्यमंत्री का ऐसा कहना। दिलीप घोष जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दिलीप जी, बहुत ही शर्मसार कर देने वाला बयान है मुखिया का। वो तो कह रही है कि भाई प्राइवेट कॉलेज की घटना है, सरकार का क्या लेना देना इससे। नहीं, देखिए, इस प्रकार घटना हमेशा हो रही है। इसके पहले आरजीकर में जो घटना हुई थी, डॉक्टर थी और डॉक्टर ऑन ड्यूटी जो 36 घंटा तक ड्यूटी कंटिन्यू कर रही थी, एक लेडी डॉक्टर। और उसकी हॉस्पिटल में ही उसके साथ बलात्कार और जिस प्रकार दर्दनाक हत्या हुई है, उस समय भी टीएमसी के लोग, कोई मंत्री बोल रहे थे क्यों रात को महिलाएं बाहर जाती, ये कहाँ ले जाना चाहते हैं अपने राज्य को। ये जो पुलिस मिनिस्टर भी है, होम मिनिस्ट्री जिनके हाथ में एक महिला है, इस प्रकार घटना में इस प्रकार बातें करना तो क्यों कहा जाता है ऐसा? इंटेंशनली कहा जाता है ऐसा, जानबूझकर लड़कों को बचाने के लिए, एक वर्ग विशेष को बचाने के लिए ऐसा कहा जाता है मुख्यमंत्री की ओर से। आप मानते हैं ये? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि नहीं तो सजा देते ना। आरजीकर की जो हर्ष हुई है उसके बाद क्या हुआ, इतनी बड़ी घटना पूरा मानवता को हिला देने वाली है, उसका नतीजा क्या निकला है? उसको दबाने में लगे, उनके सुपार को, वहां के और डॉक्टर्स को, संदेहास्पद जो लोग हैं उनको बचाने में ममता बनर्जी, उनकी पार्टी की सरकार की ज्यादा सक्रियता थी, सजा देने में नहीं है। उसके बाद भी कई घटना हुई है। अभी लॉ कॉलेज है वहाँ कस्बा में, वो भी नामी कॉलेज है, वहाँ की लड़की तो उनके पार्टी के लोग, गुजरात में लड़कियां 12:30 बजे गरबा करके निकल लेती हैं दिलीप जी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है भाई 12:30 बजे क्या करने गई थी वो बच्ची वहां बाहर। बात कुछ भी हो, एक तो लड़की है, दूसरा घटना क्या हुआ, जांच नहीं हुई, दोषी को अभी पकड़ा भी नहीं गया है, आप कमेंट करने लगी है, तो आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? सरकार की मुखिया इस प्रकार बातें करे तो समाज क्या उम्मीद कर सकता है? आपको इसीलिए चुने हैं क्या लोग? हाँ। एक महिला के बारे में भी इतनी भी हम संवेदना नहीं आशा कर सकते हैं? बिल्कुल, एक बड़ी बात यह है कि अब ऐसे में उस परिवार को ढांढस बंधाने के वक्त में ऐसे सवाल किए गए, वो भी मुख्यमंत्री की ओर से। बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका। न्यूज 18 इंडिया और मैं खुद एक महिला होने के नाते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। सवाल ये कि ममता खुद महिला, फिर इतनी संवेदनहीन क्यों बन जाती हैं वो? गैंगरेप में लड़की की गलती कैसे है ममता जी, ये जरा बता दें। वो आरोपी को सजा देने की बात कहने की जगह दुर्गापुर रेप केस पर ममता ने ऐसे क्यों कहा? छात्रा से दरिंदगी के लिए छात्रा जिम्मेदार कैसे हो सकती है? ऐसी संवेदनहीनता एक महिला की तरफ से हैरान करने वाली है। कमालिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गए हैं। कमालिका, न्यूज 18 इंडिया, खुद मैं भी जब इस बयान को सुन रही हूँ, महिला होने के नाते मुझे बड़ी अजीब सी एक फीलिंग आ रही है कि एक महिला ऐसी बात कह सकती है। हमें तो उसके प्रति और लड़की के प्रति इस वक्त संवेदना होनी चाहिए। क्या बीत रही होगी उसको और उसके परिवार पर? मरहम लगाने की जगह उसके जख्मों को कुरेद दिया है मुख्यमंत्री ने। बिल्कुल, तो ये तो सवाल उठता ही है। और मैं, जैसे बात हो रहा है, मैं थोड़ा ये दर्शकों के लिए भी अपडेट कर दूं। दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट ने 10 दिन
का हिफाजत, पुलिस हिफाजत में लिया है। इन तीनों को, जिन तीनों को गिरफ्तारी किया है, तीनों को ही हिरासत में लिया गया है। और सारी जगह फिलहाल अभी लॉकेट चैटर्जी जो है बीजेपी की, वो आई है अस्पताल में वो मिलने विक्टिम से। पर डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक सवाल उठता है प्रशासन के ऊपर, और बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरीके से बयानबाजी दिया जाए ऐसे सेंसिटिव आपने अपडेट डाला है, हम पढ़ पा रहे हैं कमालिका, लेकिन अब तो आपके लिए भी वाकई चिंता होने लगी है कि एक रिपोर्टर, महिला रिपोर्टर, उसको तो किसी भी वक्त बाहर निकलना पड़ सकता है। क्या उस सूबे की मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान देंगी? बिल्कुल, इसी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल क्योंकि ये पहली इंसिडेंट नहीं हुआ है, आरजीकर का इंसिडेंट हुआ है, और आरजीकर के इंसिडेंट के बाद में कोलकाता में कौशबा लॉ कॉलेज में एक इंसिडेंट हुआ है, और ये और एक इंसिडेंट हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया कमालिका आपका तमाम जानकारी के लिए। अब ममता बनर्जी के बयान को बीजेपी ने शर्मनाक बताया। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा। अमित मालवीय लिखते हैं, ममता बनर्जी गैंगरेप पीड़ित छात्रा को अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। उन्हें सुझाव दे रही हैं कि लड़कियों को देर रात बाहर नहीं जाना चाहिए। अमित मालवीय ने लिखा, ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने इतनी असंवेदनशीलता से बात की हो। बार बार उन्होंने अपराधियों की बजाय पीड़िता को ही दोषी ठहरा दिया। एक मुख्यमंत्री जो महिलाओं के सबसे बुरे समय में उनके साथ खड़ी नहीं हो सकती, उन्हें शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने भी ममता बनर्जी के बयान पर निशाना साधा। शहजाद ने कहा कि ना मां, ना माटी, ना बेटी सुरक्षित है। अक्यूज्ड को पकड़ने के बदले वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पर एक बार फिर से ममता बनर्जी विक्टिम को ही ब्लेम कर रही है, सर्वाइवर को ही शेम कर रही है। और ये पहली बार नहीं है। ममता बनर्जी इतना महिला विरोधी बयान देती है, कहती है बच्चियों को रात में नहीं निकलना चाहिए। आरजीकर में भी आपको याद होगा, एक हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर उनका बलात्कार हुआ, और वहां पर भी कहा गया कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। इससे पहले भी संदेश खाली में शाहजहां शेख के लिए पूरा इकोसिस्टम टीएमसी का खड़ा हो गया था, और संदेश खाली की महिलाएं जो अनुसूचित जाति जनजाति से थी, उनके ऊपर लालछन लगाया गया।